जी, आप हाँ जी, आपको आपका रिक्वायर्ड बैंड मिल गया है आइल्स के अंदर? अगर मिल गया तो वेरी वेल डन, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब स्टडी वीज़ा के लिए कनाडा जाने की तैयारी कर रहे हो? लेकिन बट होल्ड ऑन, रिलैक्स, थोड़ा सब्र करो, इस वीडियो को पूरा सुन तो लो। वो कनाडा जहां आपने लास्ट ईयर अप्लाई किया था, अब तो वो कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्यों नहीं एग्जिस्ट करता? ऐसी क्या चीज हो गई है कि कनाडा ही वो वाला एग्जिस्ट नहीं करता? इस वीडियो को पूरा देखना, बिकॉज दिस कुड बी अ लाइफ चेंजिंग वीडियो फॉर यू गाइस। अगर आप भी एशियन कॉन्टिनेंट के स्टूडेंट हैं और आपने अपने आइल्स के अंदर रिक्वायर्ड बैंड हासिल कर लिया है और अब कनाडा जाने की तैयारी करने वाले हैं, तो भाईजान आपके लिए बहुत ज्यादा एक सैड न्यूज है। वो ये है कि कनाडा ने रिसेंटली 3 ऐसे मेजर चेंजेस अपने स्ट्रक्चर के अंदर इंट्रोड्यूस करवाए हैं जो कंप्लीटली आपके स्टडी अब्रॉड के ड्रीम को डिरेल कर देंगे। उन 3 चीजों में से जो पहली चीज है जो आपके लिए बहुत सारा मसला क्रिएट करेगी, वो है कॉस्ट ऑफ लिविंग की रिक्वायरमेंट, जो कैनेडियन हो चुकी है डॉलर्स में 20,635। तो क्या आपके पास इतना पैसा है कॉस्ट ऑफ लिविंग रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए? दूसरी चीज जो है वो है PAL, प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर। ये क्या होता है? इस एक सिंगल लेटर के ना होने की वजह से आपकी वीजा एप्लीकेशन को प्रोसेस तो दूर की बात है, अपने वो खाते में भी नहीं लेके आएंगे। ठीक है, ये लेटर आपको कैसे मिलेगा? अभी तक बहुत सारे जो एजेंट्स हैं, ट्रैवल एजेंट्स हैं, उनको भी इस चीज का नहीं पता। तीसरी चीज जो है, जो एक साल के अंदर बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई है, वो है वीजा रिजेक्शन रेट, एंड इट इज 62%। यस, आपने बिल्कुल ठीक सुना है, 62%। तो क्या आपकी प्रोफाइल इतनी स्ट्रांग है? कैसे प्रोफाइल को स्ट्रांग करना है, इस वीडियो के अंदर इन तीनों चीजों के बारे में डिटेल में सारी बात बताऊंगा। तो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा दो, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे छूटे ना और आपको कल को ये चीज रिग्रेट ना करे कि काश मुझे ये चीज पता होती तो मैं आज कनाडा में बैठा होता या बैठी होती। इंट्रोडक्शन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू आइल्स मैक्सिमम बाय हमजा, योर गो टू प्लेस टू अनलॉक योर success. Part 1 of this video is about the shocking increase in the GIC. The cost of living requirement has skyrocketed to 20,635 Canadian dollars. ऐसा क्यों हुआ है? ये एक मेजर हर्डल है, क्योंकि लास्ट ईयर जो रिक्वायरमेंट थी इट वाज जस्ट अराउंड 10,000 कैनेडियन डॉलर्स, नाउ इट हैज जंप्ड टू अबाउट 20,635 डॉलर्स। ये चीज ये है कि ये GIC अमाउंट होती क्या है? ये वो प्रूफ है जो आपकी ट्यूशन फीस से सेपरेट के पैसे हैं, जो आपने एज अ प्रूफ वहां पे दिखाने होते हैं दैट यू कैन सपोर्ट योर सेल्फ फाइनेंशियली फॉर द फर्स्ट ईयर आउट एक्सेप्ट ऑफ योर ट्यूशन फी। ओके, ये वो प्रूफ होता है पैसों का जो आपने देना होता है। ये रिक्वायरमेंट जो थी वो थी जस्ट 10,000 कैनेडियन डॉलर फॉर मेनी ईयर्स, बट एक सिंगल ईयर में लास्ट ईयर से अब तक इट हैज इंक्रीज्ड अबाउट 100%, और ये 20,000 डॉलर के अराउंड है। पहले अगर आप बात करें तो पाकिस्तानी पैसों में अगर इसको मैं कन्वर्ट करूं तो इट वाज अराउंड 20 to 22 lakhs, और नाउ इट इज अबाउट 45 to 47 lakhs रफली एट करंट प्राइस रेट, एट करंट करेंसी रेट। गौर करने वाली बात यह है कि ये मैसिव इंक्रीज जो आया है, इसका नुकसान क्या होने वाला है? वो लोग जिन्होंने लास्ट ईयर के लिहाज से अपना फाइनेंशियल सेटअप किया हुआ था, अगर एक इंसान को 25 लाख चाहिए थे, नाउ ही नीड्स अराउंड 50 lakhs इवन फॉर द वीजा टू अप्लाई। ठीक है, सिर्फ अप्लाई करने के लिए आपको ये अमाउंट रिक्वायर्ड है, और इट इज द मैंडेटरी अमाउंट। ये अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में होनी ही होनी चाहिए, बिकॉज सिंगल थिंग भी अगर आप इस सिनेरियो में आपके पास अगर नहीं फॉल आउट करती तो रिजेक्शन रेट आपके सामने मैंने पहले ही वीडियो में बताया, इट इज 62%। मसला बताया आपको तो भाई आपको मसले का हल भी बताएगा। देखिए, आपको एक चीज को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना है कि अपने अकाउंट के अंदर फेक स्टेटमेंट शो नहीं करनी। IRCC जो इस चीज को ट्रेसेबल अमाउंट जो होती हैं जो आपने अपने अकाउंट में शो की होती है, इज क्रैकिंग वेरी हार्ड राइट नाउ। इतनी सी भी उन्हें भिनक लग गई तो आपका पूरी जिंदगी का जो ड्रीम है टू स्टडी इन कनाडा स्पेशली, वो तबाह हो जाएगा। ठीक है, तो एक्शनेबल एडवाइस क्या है? अगर आपके पास ये फंड्स मौजूद हैं देन अप्लाई करें, अदरवाइज अपने एक पासपोर्ट के ऊपर कनाडा का रिजेक्शन मत लगवाएं। IRCC की न्यू रिपोर्ट्स के मुताबिक जो नया एक चीज इंट्रोड्यूस कर दी गई है वो है आपके पास PAL, प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर। ये किस बला का नाम है, आपको कैसे मिलेगा, और ये क्यों इंट्रोड्यूस करवाया गया, इसके बारे में बात करते हैं। इसके लिए आसान लफ्जों में मैं आपको समझाऊं तो ये PAL वो लेटर है जिस प्रोविंस के अंदर आप अप्लाई कर रहे हैं कनाडा में पढ़ने के लिए, वो आपकी स्पोर्ट को, आपके स्टडी स्पोर्ट को वहां से कंफर्म करेंगे और इमिग्रेशन ऑफिस को एक लेटर भेजेंगे विच इज कॉल्ड एज PAL
एज आ प्रूफ के वाकई ही आपने यहाँ पे फीस जमा करवाई हुई है, आपका जो सारे का सारा रिक्वायरमेंट है वो आप फुलफिल कर रहे हैं यूनिवर्सिटी लेवल पे, और अब आपकी वीजा एप्लीकेशन को प्रोसेस मजीद किया जा सकता है। तो इट इज दैट इंपॉर्टेंट, इस सिंगल लेटर के ना होने की वजह से अपना रिजेक्शन कंफर्म समझिएगा। सवाल इतना बड़ा है कि ये जब इतनी क्रिटिकल चीज है तो आपको कैसे मिलेगी। ये आपकी स्क्रीन पे कुछ स्टेप्स आ रहे हैं, इनको जरूर फॉलो करवाइएगा और जरूर इससे अपने कंसल्टेंट के ऊपर भी डिस्कशन करनी है आपने कि आपको PAL दे और फिर आपने IRCC में अप्लाई करना है फॉर स्टडी वीजा इन कनाडा। तो पहले आइए इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा कि यू फर्स्ट गेट एडमिटेड टू अ डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशन व्हिच इज कॉल्ड एज DLI इन कनाडा। योर DLI यूनिवर्सिटी और कॉलेज will then apply to the provincial government on your behalf to get you a PAL. Once the province issues the PAL, your DLI will send it to you. Only then you can submit your study permit application to IRCC attaching the PAL. हाँ तो भाई हम PAL ले लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। कौन सी बड़ी बात ये है कि ये जो फेडरल गवर्नमेंट है उधर की, उन्होंने हर प्रोविंस को ये सेटअप अरेंज करने के लिए अब बाउंड कर दिया है। तो अब प्रोविंसेस लाइक ओंटारियो, ठीक है, आप उनको तो एक सिस्टमैटिक प्रोसेस में इस चीज को जारी कर दिया गया है एंड नाउ दे आर इशूइंग द PAL टू द स्टूडेंट्स हु आर अप्लाइंग टू स्टडी इन कनाडा। बट अदर प्रोविंसेस में अभी इस प्रोसेस के अंदर काम हो रहा है, दे आर वेरी मच स्लो। जब स्लो है तो अनसर्टेनिटी होगी, आपका जो टेकअप का ईयर है वो मिस हो सकता है, डिले हो सकता है वीजा, तो ये सारे प्रॉब्लम्स भी आपको फेस करने पड़ेंगे। एडवाइस क्या है आप लोगों के लिए इसके अंदर, वो ये है कि अपने DLI से कॉन्टिन्यूअस आपने राब्ते में रहना है कि वो उनको PAL मिला है या नहीं मिला। अगर PAL मिल गया है दैट्स वेरी गुड, आप फिर अपने प्रोसेस को गो ऑन करें। लेकिन अगर PAL अभी तक रिसीव नहीं हुआ देन खुदारा प्लीज 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 वीजा आपने अप्लाई नहीं करना, सीधी रिजेक्शन आएगी, सीधी रिफ्यूजल आएगी। बी पेशेंट, बी रिलैक्स इन दिस प्रोसेस बट ऑल्सो बी प्रोएक्टिव टू कंटिन्यूअली इन कॉन्टेक्ट विद योर DLI कि वो PAL जल्द से जल्द आपका लें, ठीक है। तीसरी सबसे बड़ी चीज जो आपको कनाडा में जाने से रोक रही है वो है 62% रिजेक्शन रेट फॉर द स्टूडेंट्स। 62%, ये अमाउंट तकरीबन 20% इंक्रीज हुई है फ्रॉम द लास्ट ईयर से। ऐसा क्यों हो रहा है एंड स्पेशली फॉर द रीजन्स लाइक पाकिस्तान, इंडिया, इंडोनेशिया, नेपाल, श्रीलंका, इन रीजन्स में रिजेक्शन रेट क्यों ज्यादा हो गया है, उसकी कुछ रीजंस हैं और रीजंस बहुत ज्यादा जेन्युइन भी हैं। क्यों IRCC इतना जेन्युइन हो गया है, इतना स्ट्रॉन्ग एक्शन ले रहा है, क्यों? क्योंकि एक तो स्टूडेंट्स फ्रॉड्स बहुत ज्यादा है। टू फाइंड आउट द जेन्युइन स्टूडेंट्स कुछ रीजंस हैं, आइए उनको डिस्कस करते हैं। पहली रीजन है इंक्रीज्ड स्क्रूटनी। क्यों? क्योंकि जेन्युइन स्टूडेंट्स की जगह जब फ्रॉड्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं तो उस चीज को कंट्रोल करने के लिए दूसरी चीज है वही जेनेरिक SOPs, वही थके हुए SOPs के आप उन SOPs को आप स्टेटमेंट ऑफ पर्पस अपनी इतनी स्ट्रांग नहीं बनाते कि जिसके अंदर आपका ये फर्क वाजे हो कि आप वहां से पढ़ने के बाद अपने मुल्क में वापस क्यों आएंगे। आपने पाकिस्तान, इंडिया कहीं से भी अप्लाई किया है कनाडा में तो वो आप जो डिग्री या कोर्स पढ़ लें अगर कनाडा में तो वो पढ़ के आप अपनी कंट्री में वापस क्यों जाएंगे, वो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस अब बहुत पुराने हो चुके हैं। यू गाइज नीड टू फाइंड आउट द फ्रेश आइडियाज फॉर दिस पर्पस एज वेल। तीसरी बड़ी चीज जो ये है वो है GIC, डबल हो गई है भाई अमाउंट, ठीक है। जहां पे 25 लाख चाहिए था वहां पे अब 50 लाख चाहिए। तो जब GIC की अमाउंट इतनी ज्यादा बढ़ गई है तो फंड्स का जो इशू है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है और लोग फेक स्टेटमेंट्स की तरफ जाते हैं जो IRCC अब यूं एक दिन से ट्रेस कर लेती है और आपकी रिजेक्शन और रिफ्यूजल कंफर्म है। चौथी बड़ी चीज जो है मिस रिप्रेजेंटेशन होती है हमारे केस की कि हम पाकिस्तान वापस क्यों नहीं आएंगे। ये चीज जो होती है इमिग्रेशन ऑफिसर्स को शक में डालते हैं जिसकी वजह से रिजेक्शन रेट आप लोगों के सामने है 62%। लेकिन जहां पे प्रॉब्लम आती है आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं एंड हाउ यू कैन अवॉइड टू बी इन दैट 62%, लेट मी टेल यू। कुछ पॉइंट्स है जो मैंने आपके साथ स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूं, आइए इनको डिस्कस करते हैं। तो पहली चीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इट इज स्ट्रेंथन योर SOP। दिस इज योर पर्सनल पिच, टेलर इट स्पेसिफिकली, clearly state your academic goals, why you choose Canada, why you choose that specific program and university, and why your future plans back in Pakistan or India or any other country. Second thing is that show genuine funds. Ensure all your financial documents are legitimate, traceable, and meet the new CAD 20,635 GIC plus tuition fees.
Third thing is strong ties to home. Highlight family ties, property business, or future job opportunities in Pakistan. Lastly, punctuality. Submit all documents on time and follow all the instructions meticulously. Last but not the least, IELTS score. While not the sole factor, a strong IELTS score, for example 6.5 overall with no band less than 6, demonstrates proficiency and seriousness, which adds strength to your application. It proves you are genuinely going to study. This is not just about meeting minimums, it's about exceeding the expectations to stand out. मैं कंक्लूड करूं इस वीडियो को, 3 हमने चीजों के ऊपर डिस्कशन की है। पहली, जो जीआईसी की रिक्वायरमेंट डबल हो गई है, नाउ इट इज अबव 20,000 कैनेडियन डॉलर। सेकंड चीज पे ऊपर जो हमने बात की वो है पीएएल, कितना एक लेटर की वजह से आपका रिजेक्शन रेट आ सकता है, और इंक्रीज रिजेक्शन रेट क्यों हो गया वीजा का 62%। हमने इन तीन चीजों के बारे में बताया मैंने आपको, और इन तीनों चीजों को आप कैसे अवॉइड कर सकते हैं, तो इनके बारे में भी मैंने आपको बताया। कनाडा एक बहुत ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन है टू स्टडी अब्रॉड, बट आपको अब जो पाथवे है इट्स नॉट गोइंग टू बी स्ट्रेट, इट्स गोइंग टू बी अ जिगजैग। सो आपको बहुत मेरी फाइनल एडवाइस यही है कि बहुत अच्छे से चलना है, बहुत स्ट्रांगली प्लान करना है, स्पेशली योर एसओपी एंड अपने जो फंड्स हैं इट शुड बी जेन्युइन। अगर फंड्स नहीं हैं देन यार देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल इन द वर्ल्ड एज वेल, जिनके ऊपर मैं वीडियोस बनाने वाला हूं आगे। तो चैनल को यार आपने सब्सक्राइब कर देना है और नोटिफाई कर देना है। आप इससे हाफ फंड्स में उन कंट्रीज में जाके इससे डबल अर्न करके अपनी डिग्री भी कंप्लीट कर सकते हो। सो अगर वीडियो पसंद आई है तो यार चैनल को लाइक कर लो, सब्सक्राइब करो और फॉलो करो, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो हु प्लान्स टू स्टडी अब्रॉड, या जिनको आइल्स के अंदर मसला है तो वो तो आपका भाई फिर उसमें मास्टर है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।